हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल एजीसी में। तो दोस्तों चलिए आज बेसिक मैथ के कोर्स में आगे बढ़ते हुए एक नए टॉपिक को सीखते समझते हैं। तो चलिए देखिए, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है ये हमारा टॉपिक नंबर 5 है, बेसिक रूल ऑफ इक्वेशन, मतलब समीकरण के बेसिक नियम। ठीक है, शॉर्टकट में ऐसे याद रखिए कि आज हम समीकरण के नियम को सीखेंगे समझेंगे। ठीक है, तो दोस्तों समीकरण के नियमों को समझने से पहले हमें ये सीखना समझना होगा कि समीकरण होता क्या है। तो चलिए पहले मैं ये आपको क्लियर कर दूं। तो दोस्तों जब भी हम कोई भी गणितीय समस्या हो या मैथ की कोई भी प्रॉब्लम हो, उसको जब भी हम लिखेंगे और उसमें कहीं ना कहीं पर अगर आपका इस प्रकार से बराबर का साइन आ रहा हो, इक्वल का साइन कहीं भी आ रहा हो, ठीक है, एक स्टेप के अंदर, तो समझ जाइए वो जो हमारा सवाल है, क्वेश्चन है, वो समीकरण का होगा। ठीक है, तो जब ये इक्वल का साइन लगेगा, समीकरण का सवाल बन चुका है हमारा क्वेश्चन, तो उसमें उसके समीकरण के रूल्स को लगाना होगा। तो चलिए देखते हैं। तो जब हम इक्वल का साइन लगाते हैं किसी क्वेश्चन में, तो उसके जस्ट बाद जो वो हमारा क्वेश्चन है उसके दो साइड बन जाते हैं, यानी कि बराबर के चिन्ह की इधर वाला जो लेफ्ट वाला, इसको हम बोलते हैं बायां पक्ष। ठीक है, हिंदी में इसको बायां पक्ष, और राइट वाले साइड को बोला जाता है दायां पक्ष। ठीक है, ये हमारे हिंदी मीडियम के स्टूडेंटों के लिए। वैसे तो हम जो कुछ भी समझा रहे हैं वो कोई से मीडियम हो, किसी भी स्टेट का हो, कहीं का भी हो, देश दुनिया कहीं से भी हो, बेसिक कॉन्सेप्ट हम समझा रहे हैं। तो कोई भी मीडियम का हो या किसी भी क्लास का हो या किसी भी फील्ड का हो, सबके लिए है, सब पे लागू है। ठीक है, तो ये बायां पक्ष और दायां पक्ष। तो इस प्रकार से अब इनको शॉर्टकट में हम इंग्लिश में ऐसे बोलते हैं LHS, मतलब लेफ्ट हैंड साइड, और राइट को बोलते हैं RHS, मतलब राइट हैंड साइड। ठीक है, तो दोस्तों हमें ये समझ में आ चुका है कि बराबर का साइन लगते ही उसके दो साइड होंगे और वो सवाल हमारा होगा समीकरण का, यानी इक्वेशन का। तो अब हम उसमें सॉल्व करने के लिए हमें जो समीकरण के नियम होते हैं, रूल्स होते हैं, वो उस क्वेश्चन में लगाना पड़ेगा। तो देखिए रूल्स को देखते हैं एक एक करके। तो हमारा जो रूल है समीकरण के रूल्स में, रूल नंबर 1 हमारा, ठीक है, वो ये कहता है कि वेरिएबल को लेफ्ट में रखिए, कांस्टेंट को राइट में रखिए। मतलब चर, वेरिएबल मीन्स चर और कांस्टेंट मीन्स अचर। ठीक है, वेरिएबल का मतलब होता है चर, सी फॉर कांस्टेंट मतलब अचर। अब चर क्या होता है दोस्तों, ए से लेकर के जो हमारा अल्फ़ाबेट है, ए से लेकर के ये जेड तक का जो कोई भी अक्षर होगा, अल्फ़ाबेट आता है मैथ के अंदर, तो उनको चर कहा जाता है। और जो डिजिट है 0 से 9 तक की, आप सबको पता ही होगा कि जो हमारा जो गणित है, यानी कि हमारी गणित है या मैथ है, उसके अंदर जो भी संख्या या डिजिट कुछ भी हम लिखते हैं वो 0 से 9 तक की डिजिट होती है। तो एक प्रकार से जो गिनती की संख्या होती है उनको हम अचर बोलते हैं। तो इसमें एक डाउट और मैं क्लियर कर दूं दोस्तों, अगर कहीं पर भी एक तो ए से लेकर के जेड तक का कुछ भी अक्षर आ जाए, इसको तो चर बोलेंगे ही,
अगर कोई डिजिट है, जैसे मान लीजिए ये इसके साथ लगा हुआ आ गया एक्स, तो ए से लेकर के जेड तक का कोई भी अक्षर हो उसको भी चर कहेंगे, और डिजिट में कोई भी संख्या उसके साथ भी अगर कोई भी ABCD के अक्षर लगे हुए हैं, ठीक है, लगा रखा है हमने, तो उन दोनों ही कंडीशन में उन दोनों को ही क्या कहेंगे, चर कहेंगे, ठीक है। और अचर सिर्फ गिनती को, ध्यान रहेगा ना। तो चलिए, ये हमारा पहला नियम कि जितने भी ABCD वाले हैं या चर है सबको लेफ्ट में लाइए और गिनती वाले को राइट हैंड साइड में लेके जाइए, और जो पहले से ही है अपनी जगह से उनको ऐसे कैसे रहने दीजिए, ठीक है। उसके बाद हमारा रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 अब हमारा साइन से रिलेटेड है। देखिए, अगर कोई प्लस की साइन है तो इक्वल के जब भी राइट में ले जाएंगे तो माइनस, ठीक है। और अगर कोई माइनस की संख्या है उसको साइड ट्रांसफर करेंगे तो वो बन जाएगा प्लस का, और कोई मल्टीप्लाई में है यानी कि गुणा में कोई संख्या है उसको साइड ट्रांसफर करेंगे तो वो डिवाइड में मतलब अपॉन में चला जाएगा, बटे में। और अगर आपका कोई क्वेश्चन में डिवाइड में कोई अपॉन में संख्या है उसको साइड ट्रांसफर करेंगे किधर भी तो वो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई यानी कि गुणा में आ जाएगा। और जो नेक्स्ट लास्ट जो हमारा रूल है वो ये है, अगर कोई संख्या हो, जैसे मान लीजिए कोई x है संख्या है, उसके ऊपर पावर लगी है, घात लगी है, चाहे कितना ही हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, ठीक है। जैसे नॉर्मली उदाहरण के लिए हम स्क्वायर और क्यूब ले लेते हैं ताकि आपको आसानी से समझ आ सके। जैसे x में स्क्वायर लग गया, x में क्यूब लग गया, इसको ट्रांसफर करोगे चाहे लेफ्ट में लाइए राइट में, तो इसका उल्टा क्या बन जाता है दोस्तों, स्क्वायर रूट या क्यूब रूट। क्योंकि दोस्तों स्क्वायर का उल्टा स्क्वायर रूट होता है और स्क्वायर रूट का उल्टा स्क्वायर होता है, ठीक है। ऐसे ही क्यूब रूट का उल्टा क्यूब रूट और क्यूब रूट का उल्टा क्यूब ओनली। तो इनको अगर पावर जो भी लगी है, घात जितनी भी लगी हैं, उसको रूट में चेंज करना होता है, ठीक है। तो ये हमारे 6 रूल्स इसके बन जाते हैं बेसिक। अब दोस्तों इसमें बस ये जो साइन है इसको और आसान बना देते हैं आपको। साइन में बस अब इतना ध्यान रखिए, साइन के अंदर दोस्तों ये होता है कि आप देखिए प्लस है और ये डिवाइड का, इनका मैं समझा देता हूँ और आसान तरीके से। दोस्तों प्लस का उल्टा माइनस होता है, तो प्लस को आप जब भी साइड ट्रांसफर करेंगे तो माइनस में चेंज होगा, और माइनस वाला प्लस में, चाहे आप लेफ्ट में ले या राइट में लेके जाइए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्लस वाला हमेशा माइनस में, माइनस वाला प्लस में, ठीक है। ऐसे इनटू का डिवाइड और डिवाइड का इनटू। तो ये जो मैंने आपको 4 अलग अलग लिख रखा है, इन चारों को आप 2 बातों में भी ध्यान रख सकते हैं कि प्लस वाला आप लेफ्ट से राइट में लेके जाइए या राइट से लेफ्ट में लाइए। किसी भी संख्या को आप लेफ्ट राइट करेंगे, पक्षांतरण करेंगे, साइड ट्रांसफर करेंगे, तो प्लस वाला हमेशा माइनस में बन जाएगा, ठीक है, और माइनस वाली संख्या हमेशा प्लस में। ऐसे जो गुणा में होगा वो बटे में चला जाएगा, अपॉन में, और जो अपॉन में होगा वो गुणा में आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे ये बेसिक नियम होते हैं इक्वेशन के, जो हमने आपको डिटेल में समझाया। इनको और आसानी से मैं आपको एक क्वेश्चन में एग्जाम्पल के तौर पर सॉल्व करके आसानी से समझाता हूँ। देखिए, जैसे हमने क्वेश्चन लिया, हमने लिया एक्स स्क्वायर माइनस का -1, ठीक है, और इक्वल में माइनस का 3 एक्स स्क्वायर प्लस का 7।
ये हमने एक क्वेश्चन लिखा दोस्तों। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे ये सारे नियम को ध्यान में रखते हुए। तो देखिए, तो दोस्तों हमारा पहला नियम कहता है कि जो वेरिएबल है, चर को लेफ्ट में रखिए और चर को राइट में। तो जो पहले से ऑलरेडी अपनी जगह सही है उनको ऐसे कैसे लिख लेंगे। तो देखिए ये अपनी जगह ठीक है, तो उसको ऐसे कैसे लिख लीजिए, माइनस का एक्स स्क्वायर। देखो ये रॉन्ग साइड में, इसको उधर लेके जाना है राइट में। अब इसको देखिए, ये चर संख्या है, रॉन्ग साइड में है, इसको लेफ्ट में लेके आएंगे, ठीक है, पर ये अपनी जगह ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको लेके आएंगे, तो माइनस का इधर आ जाएगा तो दोस्तों प्लस का हो जाएगा, प्लस का 3x स्क्वायर, ठीक है। फिर इक्वल का साइन लगा दीजिए। ये देखिए कांस्टेंट अपने जगह ठीक है, इसको ऐसे कैसे लिख लीजिए। स्टार्टिंग में कोई संख्या होती है उसमें प्लस का साइन नहीं लगाते हैं। पिछले वीडियो में हमने समझाया कि प्लस का साइन लगा हो या नहीं लगा हो, दोनों ही संख्या वो प्लस की मानी जाती है, ठीक है। आ गया। अब देखिए ये रॉन्ग साइड में था, उसको राइट में लेके जाएंगे तो माइनस है, यहाँ पर देखिए माइनस को उधर लेके जाएंगे तो प्लस का, यानी कि ये प्लस का बन जाएगा, ठीक है। अब इसमें देख लीजिए जी, हमने यहाँ पर क्या माइनस का 3x स्क्वायर है, इसको हम लेफ्ट में लेकर के आए हैं, तो माइनस है इधर आ जाएगा, तो वो माइनस का इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का, इसलिए आपने यहाँ पर प्लस का साइन लगाया है। क्लियर। चलिए आगे देखिए। अब यहाँ पर हमारा जो है वेरिएबल कांस्टेंट को हमने लेफ्ट राइट करके एकदम सही कर दिया, हमने प्रॉपर अपनी जगह लिख दिए। तो अब हमारा जो आगे का जो नियम है वो ये लगेगा कि सेम चिन्हों में, यानी कि जो साइन होते हैं, हमने पिछले वीडियो में जो समझा रखा आपको कि चिन्हों के हिसाब से उन संख्याओं में होता है जो भी करना होता है। मतलब दो संख्याओं में साइन कौन से लगे उसके अकॉर्डिंग उनमें हमें जो भी रिलेशन बनता है वो करना होता है। तो हमने पिछली वीडियो में आपको समझाया, वही बात रिपीट करते हैं। डिफरेंट साइन होंगे तो क्या होगा, संख्या घट जाती है और एक जैसे चिन्हों की संख्या जुड़ जाती है। तो देखिए ये माइनस का है, प्लस का है, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो दोनों को घटाना है, माइनस करना है। तो इसमें दोस्तों एक बात ये भी ध्यान रखिए, देखिए x के साथ यहाँ पर कुछ नहीं लगा है। दोस्तों मैथ का ये भी एक नियम है कि अगर कोई अल्फ़ाबेट है उसके साथ कोई भी संख्या अटैच में नहीं है तो हमेशा 1 होता है, यानी कि 1 है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, x के साथ 1 है, तो 3 में से 1 लेस करेंगे तो क्या बचेगा, 2 बचेगा। और दोनों संख्या सेम अल्फ़ाबेट पावर की है, तो जो भी ABCD अल्फ़ाबेट के जो कुछ लगा है वो ऐसे कैसे हम लिख देंगे। मतलब 3x स्क्वायर में से हमने एक x स्क्वायर कम किया, घटाया, तो ये तो बचेगा ना। क्लियर। आगे देखिए, इक्वल लगा दीजिए। अब इन दोनों को देखिए, ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है, तो सेम चिन्हों की संख्या जोड़ती है। हमने पिछले वीडियो में भी आपको डिटेल में समझाया हुआ है। तो ये जोड़ देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8। क्लियर। अब देखिए दोस्तों, दो संख्याओं के बीच में कोई साइन नहीं है, तभी बताया हमने कि मैथ में ये भी नियम है, दो संख्याएं के बीच में कोई साइन नहीं होता है तो इनटू माना जाता है, कुछ भी हो। जैसे लिखा हुआ है हमारे पास 2x स्क्वायर, इसका मतलब 2 इंटू एक्स स्क्वायर, यानी बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। तो देखिए यहाँ पर हमारा रूल नंबर 4 में क्या है, या 5th में देखिए, मल्टीप्लाई का डिवाइड बन जाता है, डिवाइड का मल्टीप्लाई, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर से कैसे लिख लेंगे, इक्वल में, ये अपनी जगह ठीक है, लिख लीजिए। अब देखिए 2 को ट्रांसफर कर देंगे साइड में, तो गुणा में है तो कहाँ चला जाएगा,
भाग बन जाएगा, यानी कि बटे में चला जाएगा। अपॉन में लिख दीजिए इसको 2। ठीक है, अब देखिए ये हमारा एक्स स्क्वायर ऐसे कैसे आ जाएगा, इसको भाग लगाएंगे, 2 का भाग 4 में देंगे, वो 8 में देंगे तो 4 आ जाएगा। क्लियर। आगे देखिए अब 6, रूल नंबर 6 में अगर कोई पावर लगी है तो उसको भी हमें शिफ्ट करना होता है। मतलब समीकरण में हमें क्या करना होता है दोस्तों, जो भी अल्फ़ाबेट आता है ABCD का, जो भी अक्षर हमारे क्वेश्चन में हो, सवाल में हो, उसका मान निकालना होता है, उसकी वैल्यू फाइंड करनी होती है। तो इसका मतलब होता है कि हमें सब कुछ उस अकेले अल्फ़ाबेट को छोड़कर बाकी सबको राइट हैंड साइड में लेके जाना होता है। वही चीज़ हम यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं, इन नियमों को ध्यान में रखते हुए। एंड में हमारा आंसर एकदम करेक्ट आ जाएगा। तो देखिए एक्स में स्क्वायर लग रहा है, तो स्क्वायर को हम ट्रांसफर कर देंगे तो क्या बन जाएगा, एक्स इक्वल में स्क्वायर रूट में कन्वर्ट होगा, तो ये √4। ठीक है, तो एक्स इक्वल टू में हमारा क्या आ जाएगा, अब 4 का रूट निकालेंगे। तो वैसे दोस्तों ये जो हमारा बेसिक मैथ के नेक्स्ट टॉपिकों में सिखाएंगे हम आपको कि रूट है, स्क्वायर रूट है, फैक्टर, बाकी आगे डिटेल में हम पढ़ेंगे इनके बारे में। ठीक है, तो अभी हम डायरेक्ट समीकरण के नियम समझ रहे तो आपको डायरेक्ट समझा देते हैं यहाँ पे। तो 4 का जो रूट आएगा वो 2 आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा x की वैल्यू क्या आ गई, 2। ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो दोस्तों आपने देखा कि हमारा जो क्वेश्चन है इसमें हमने नियमों को एक एक करके फॉलो करते हुए आगे बढ़े, तो एंड स्टेप में हमारा आंसर एकदम इजीली आ जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप समीकरण का कोई भी सवाल हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई प्रॉब्लम हो, जब आप उसको लिखेंगे और लिखने के बाद इन नियमों को फॉलो करके आगे बढ़ेंगे तो एकदम आसान और इजी तरीके से आपका जो क्वेश्चन है या प्रॉब्लम है सॉल्व होता जाएगा और एंड में आपका आंसर एकदम करेक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से मैंने आज आपको बेसिक मैथ के एक नए टॉपिक के रूप में समीकरण को हल करना सिखाया, समझाया, या जो समीकरण के जो उसको हल करने में जो भी बेसिक नियम उसमें लगाने होते हैं उन नियमों को आपको एकदम डिटेल में और अच्छे से समझाया, सिखाया। और आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो के माध्यम से ये हमारा जो आज का टॉपिक है एकदम सरल और आसान तरीके से समझ गए होंगे। तो बस आज के वीडियो में बस इतना ही। आने वाले दिनों में हम बेसिक मैथ के नेक्स्ट किसी नए टॉपिक को लेकर के आपको एकदम सरल तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए आप इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन अपने मन से बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि दोस्तों एक बार आप इन नियमों को ध्यान से एक बार सीख समझ लेंगे तो, और जब 2-4 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको एकदम आसान और इजी तरीके से समझ आ जाएगा। और अगर आप इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन अलग अलग टाइप के सीखना समझना चाहते हैं कि मैं सिखाऊं समझाऊं, तो आने वाले दिनों में हम इन टॉपिकों पे, इन चैप्टरों पे और भी डिटेल्स में क्वेश्चन को प्रैक्टिकल करके सिखाएंगे, समझाएंगे आपको। आज बस हमने सिर्फ आपको समीकरण में जो भी नियम लगते हैं, रूल्स जो लागू होते हैं, चाहे आप किसी भी प्रकार के समीकरण के क्वेश्चन करिए, कोई सी भी क्लास हो, किसी भी फील्ड का कुछ भी, मतलब जब भी आप किसी मैथ के प्रॉब्लम को इक्वेशन के रूप में लिखेंगे तो आपको ये सारे नियम उसमें लगाने ही होंगे। बिना इन नियमों को फॉलो किए आप समीकरण को नहीं हल कर पाएंगे। ठीक है, तो जो बेसिक एकदम सब में जो लागू है, सब में जो नियम लगना है, वो मैंने आज आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाया। आगे हम इन टॉपिकों से रिलेटेड चैप्टर को भी लेंगे, एक एक करके लेवल वाइज
अलग अलग तरह के क्वेश्चन को भी करेंगे। तो फिलहाल आप इन नियमों को प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। तो आप किसी भी क्लास की कोई भी समीकरण से संबंधित क्वेश्चन आएगा तो उसको आप आसानी से हल कर पाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों, आज का जो ये हमारा वीडियो है, इसके माध्यम से जो हमने ये आपको समझाने का प्रयास किया, अगर आपको समझ में आया हो टॉपिक तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हम फ्यूचर में जब भी कोई किसी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो बनाए तो हम अपलोड करते वो आसानी से आप तक पहुंचे, ठीक है। और इसके अलावा जो भी आपके कांटेक्ट में लोग हैं उन सभी को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि दोस्तों हम चाहते यही है, हमारा लक्ष्य यही है कि आप स्वयं भी खुद भी सीखें इसको, और खुद के साथ साथ जितने भी लोग कांटेक्ट में हैं सभी अगर एक दूसरे को शेयर करेंगे तो जो ये मैथ की जो भी लोगों को मैथ हार्ड लगती है, डिफ़िकल्ट फील होता है, या जो भी बोरिंग सा सब्जेक्ट लगता है, तो जब बेसिक कॉन्सेप्ट को सब समझ जाएंगे, सीख जाएंगे, तो हर किसी को मैथ जो है आसान और इजी लगने लगेगा। और हमारा देश जो है, समाज जो है, मैथ को लेकर के एकदम जागरूक और इंटरेस्टिंग तरीके से आगे बढ़ पाएंगे, ठीक है। तो बस इन्हीं सभी बातों के साथ मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी से इतना ही आग्रह है कि इन टॉपिक को आप स्वयं भी देखें, अपने जो भी फ्रेंड सर्कल में हो, चाहे फैमिली मेम्बर, कोई भी, सबको दिखाइए, शेयर कीजिए, ठीक है। तो इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।